नमस्कार, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। पहली खबर तो शाम से है, जहां पर सांसद धर्मवीर सिंह का बयान सामने आया है कि सृष्टि के निर्माण से लेकर वर्तमान विकास तक विश्वकर्मा की संतानों को खून पसीना लगा है। ये समाज राष्ट्र के आर्थिक विकास में अहम योगदान देता रहा है। वहीं युवा हरियाणा जांगड़ा समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आयोजित विश्वकर्मा दिवस समारोह में सांसद धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं उन्होंने धर्मशाला के निर्माण के लिए 11 लाख की राशि का सहयोग देने की घोषणा की। साथ ही भविष्य में दोबारा मदद के लिए भी भरोसा दिया। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि इस समाज ने देश का गर्व और मर्यादा बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जांगड़ी समाज ने जिस प्रकार से समर्पण और सेवा की भावना से कार्य किया है और देश की सेवा की है, उससे नए भारत का निर्माण हुआ है। सांसद धर्मवीर सिंह का बयान सामने आया है। बयान देते हुए उन्होंने सृष्टि के निर्माण से लेकर वर्तमान विकास तक विश्वकर्मा की संतानों पर तंज कसा है। उन्होंने विश्वकर्मा की संतानों पर बयान देते हुए कहा है कि उनका खून पसीना लगा है और उन्होंने ये भी बताया कि समाज के राष्ट्र के आर्थिक विकास में उनका अहम योगदान रहा है। आज सांसद धर्मवीर सिंह का बयान सामने आया है, जिन्होंने विश्वकर्मा पर बयान देते हुए कहा है कि उनका खून पसीना लगा है और उनकी संतानों का खून पसीना लगा है। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए योगदान दिया है, आप देख सकते हैं कार्यक्रम में सांसद धर्मवीर सिंह मौजूद हैं। आपको बता दें कि विश्वकर्मा दिवस है, जिस पर उन्होंने अपना बयान देते हुए बताया कि विश्वकर्मा के संतानों का खून पसीना लगा है। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने धर्मशाला के निर्माण के लिए 11 लाख की राशि देने की घोषणा भी की है। सांसद धर्मवीर सिंह ने 11 लाख रुपयों की राशि देने की घोषणा की है इस कार्यक्रम में, जहां वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। धर्मशाला का निर्माण सारे देश में हम धूमधाम से विश्वकर्मा दिवस मना रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ तोशाम के अंदर हमारे सभी साथियों ने मिलकर जो एक संगठन बना रखा है। वैसे तो भिवानी भी था इसी प्रकार का प्रोग्राम, लेकिन यहाँ के ऊपर आज के दिन इन्होंने एक फैसला लिया है कि हम सही मायने में जो पुरानी कारीगरी है उसको डेवलप करने के लिए एक भवन का निर्माण, उसके बाद वहां से बच्चों को पढ़ा के शिक्षित करके हम चाहते हैं कि हर प्रकार का वो कारीगर। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां पर शराब से मौत के मामलों में अध्यक्ष उदय भान का बयान सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि उदय भान ने कहा कि इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कार्रवाई जानी चाहिए। वहीं उन्होंने इस पर कहा कि इस मामले में कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, उससे नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। साथ ही उदय भान ने मृतकों को परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की भी मांग की है। कितनी अति नहीं, मैंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, इसमें किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति के प्रति नरमी ना बरती जाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जहां तक जिसकी आप बात कर रहे हो, मेरे संज्ञान में आते ही उसको मैंने सस्पेंड कर दिया है। कि कितनी अति कितनी अति यमुनानगर में लगातार जहरीली शराब से मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान सामने आया है। आप बता दें कि अध्यक्ष उदय भान ने
गृह मंत्री पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए तंज कसा है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आईएएस विजेंद्र कुमार को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। प्रधान सचिव आईएएस विजेंद्र कुमार को हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड में ओएसडी के तौर पर मौजूदा कार्यभार के साथ ये अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। भूला चीका में विश्वकर्मा समाज सभा की तरफ से विश्वकर्मा मंदिर में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं हजूर सिंह भानी ने शिरकत की और मुख्य अतिथि ने कहा कि इस दिन को भगवान विश्वकर्मा दिवस या विश्वकर्मा जयंती भी कहते हैं। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा का निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र के रूप में जन्मत लिया था। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सभी फैक्ट्री मालिक, दुकानदार, मिस्त्री इस दिन अपने औजारों को साफ कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारे बड़ों ने लगाई थी। भगवान विश्वकर्मा जयंती विश्वकर्मा मंदिर में समूह समाज विश्वकर्मा समाज सभा रल मिल के बड़ी धूमधाम ਨਾਲ इसको मनाया जा रहा है। और आप सब पत्रकार छायाकार वीरों का इतने पहुंचे थे विश्वकर्मा जयंती से असं विश्वकर्मा सभा वालों आप जी जी आया कहने और समूचे संसार भगवान इसी तरह चढ़ती कला सारी दुनिया विश्वकर्मा मनाते रहे। श्री विश्वकर्मा भगवान की जयंती मना रही है और बड़ी धूमधाम से मना रही है। सभी का मैं पत्रकारों का भी स्वागत करता हूँ। यहाँ पहुंचकर अपने भाइयों का भी स्वागत करता हूँ। सभी भाई इस तरह मिलजुल के ये विश्वकर्मा की याद मनाते रहे और सबका ये जो भला करते रहे। ये जो विश्वकर्मा समाज है ये सबकी देन है। जो ये सुई से लेके जहाज तक इन्होंने बनाया बाबा विश्वकर्मा जी ने, और इसी के लिए ये काम जो दिया था ये श्री विश्वकर्मा भगवान जी ने श्रीलंका बनाई थी। ये लंका शिव जी ने पार्वती ने बनवाई थी। के कारण हमारे को बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि बारिश में ज्यादा कुछ न करता हुआ एक छोटे छोटे से बीज फल के रूप में उभरने लगे हैं। कोई ऐसा इंद्री शहर के गांव पंचोखरा में एक प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, जिससे फैक्ट्री का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री के मालिकों को सूचना दे दी गई थी, जिसके बाद आग लगने के कारण का अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। नमस्कार जी, ये करीबन 1.5-2 घंटे से मैंने रेंट पे दे रखी थी। करीबन 3 साल हो गए। दिल्ली का लड़का विनोद उसका नाम है। तो मेरे को तो 1.5 घंटा पहले फोन आया कि फैक्ट्री में अचानक से आग लगी हुई है, पता नहीं किस वजह से लगी, क्या कारण हुआ। तो मैं आया, यहाँ देखा, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा लपटे ऊपर तक उठी हुई थी आग। आग की वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है। यहाँ आने के बाद जब पता लगा तो बिल्कुल सारा खाक हो चुका है जितनी आग लगी हुई थी। ये कारण नहीं पता लग सका किस वजह से आग लगी, किस वजह से नहीं, अचानक ही हुआ है सब। ये फैक्ट्री में आग, जैसे हम गांव से बाहर निकले ना, देखो तो फैक्ट्री में आग लग रही थी और आग जागती गंभीर रूप से फैल रही थी। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक का दाना बनता था, जो वेस्ट माल लेके आते थे बाहर से और उसको यहाँ रिफ्रेश करके माल नया बनाते थे और उसको बाहर ट्रांसफर करते थे। तो कितने घंटे हो गए आग? ये 2.5 घंटे आग को हो गए। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी इंद्री से आई है और कहीं से भी आई? पहली गाड़ी फायर ब्रिगेड की इंद्री से आई जी, फिर 1 घंटे बाद दोबारा फिर 2 गाड़ी हो रही फायर ब्रिगेड की। वो कहाँ से आई थी? वो नहीं पता कहाँ से आई, इंद्री से आई है। तो पुलिस को सूचना की? पुलिस सबसे पहले पुलिस ही आ गई थी जी, 112 मौके पर पहुंच गई थी। आग पे काबू पा लिया गया? आग पे काबू पा लिया गया। अभी फायर ब्रिगेड वाले लगे हुए हैं जी। फैक्ट्री में आग हमें तो 1-2 घंटे पहले ही पता लगा था, अचानक से आग लगी।
इसका कोई कारण नहीं पता लगा आग लगने का, और बंदे का 20 से 30 लाख का नुकसान हो गया। तो किस चीज़ की फैक्ट्री थी? ये जी प्लास्टिक का दाना बनाया गया था जी यहाँ पे। तो कब से थी? ये 2-2.5 साल से थी जी। तो रेंट पे दी हुई थी? हाँ, ये गांव की ईस्ट भाई की फैक्ट्री है, ये गांव वाले की, उसी इसने रेंट पे दी हुई थी इसको। तो आग कारण कुछ लग पता है? कारण का कुछ नहीं पता लगा जी, हम भी बस सभी गांव के वाले जब भी आए थे जब आग लगी हुई थी यहाँ पे। शुभ नाम अपना क्या? मेरा नाम जी दीपक है। सरपंच है जी? सरपंच है जी मैं गाँव में जी। हाँ जी, मैं चालक रमेश चंद, इंद्री फायर ब्रिगेड से। और हमने सूचना मिली कि पंजोरा के प्योकरा के आसपास फैक्ट्री में आग है, और हम तुरंत इंद्री से गाड़ी और एक बयाना लगाई हुई थी ड्यूटी, वहाँ से हम तुरंत यहाँ पर पहुँचे और हमने आग पर कंट्रोल पाया और भारी नुकसान है। इसका ब्यौरा हम जो है आपको दे देंगे, इसके लिए धन्यवाद। तो कहाँ की गाड़ी आई है? यहाँ पर इंद्री की है और 2 इंद्री की है, एक नीलोखेड़ी से गाड़ी आई है जो कि अब कंट्रोल हो चुकी है, और नीलोखेड़ी वालों से कह दे कि आप जा सकते हो। जी, आधा घंटा पहले सूचना मिली थी कंट्रोल से, भाई पंजोखरा फैक्ट्री है एक प्लास्टिक की, वहाँ आग लगी। जो हम पता लगते ही मौका पाए कंट्रोल में गाड़ियों बारे रुकाया, जो मौका पे 2 गाड़ी आई हैं, और भी गाड़ी आ रही है वैसे तो, फिर इस टाइम का आग काबू पा चुकी है। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? ये प्लास्टिक दाने की बता रहे हैं, प्लास्टिक वगैरह की। हाँ जी। तो नुकसान का मालिक किसको? अभी मालिक से मेरे कोई बात नहीं हुई, मैं मौके पे खड़े हूँ। भाई कितना आग पर काबू पा लिया? आग पर काबू पा लिया और अभी बुझाने लग रहे हैं जो। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार।